मैंने सुना है कि एक परमवीर चक्र अवॉर्डी आपके इंस्पिरेशन थे, इसके बारे में बताइए। जी, वो है हमारे ऑनरी कैप्टन बाना सिंह जी। वो है जम्मू कश्मीर स्टेट के, और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। तो मेरे सामने जो स्टूडेंट्स थे उनके आइडल्स, प्लीज़ गलत मत समझना मुझे, लेकिन फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स और पॉलिटिशियंस, इसके अलावा कोई उन्हें दिखता नहीं था। और जो मैं इन रियल हीरों के बारे में जानती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि इनके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को, अगली जनरेशन को पता होना चाहिए कि खुद से पहले और खुद के बाद भी हमने राष्ट्र के बारे में पहले सोचना चाहिए। और सोचने की बात तो बाद में आती है, जीना चाहिए उसी हिसाब से। तो ऐसे जीने वाले लोग हैं हमारे फ़ौज में, बहुत सारे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है उनके बारे में। क्योंकि हमारी फ़ौज की एक खासियत है, वो कभी खुद को प्रोजेक्ट नहीं करते, कभी कंप्लेंट नहीं करते, और हमसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करते। इससे बड़ी सेवा कोई होती ही नहीं, अगर मैं जैसे सोचती हूँ उनके बारे में। तो उसी वक्त मेरे मन में ख्याल आया कि वो जो 21 परमवीर चक्र विजेता है हमारे राष्ट्र में, उनमें से 3 ही अभी जीवित है। 3 ही जीवित है। इनमें से 2 जो है, योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार परमवीर चक्र, वो दोनों करगिल के युद्ध के वहाँ के लिए उन्हें परमवीर चक्र सम्मान किया। हाँ, और दूसरे जो है वो ऑनरी कैप्टन बाना सिंह जी, उनके बारे में क्या बताएं कि इतनी ऊंची, जैसे मैं ऊंची कद की ऊंची नहीं बात कर रही हूँ मैं, कर्तृत्व की। हाईएस्ट बैटलफील्ड पे एक पोस्ट थी, कैद पोस्ट करके, वो पाकिस्तान के कब्जे में थी, और वो भारत में वापस लाने के लिए बहुत सारी हमारी ऐसी योजनाएं चल रही थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो उसी वक्त ऑनरी कैप्टन बाना सिंह जी ने ऑनररी हमारे राष्ट्र से कि मैं जाता हूँ वहाँ पे, और वो पोस्ट भारत में फिर से वापस लेके आऊँगा, ऐसा करके वो गए। और ज़िंदगी में मेरे नज़रिए से देखा जाए ना, तो शौर्य, पराक्रम, धैर्य और सेक्रीफाइस का सही मतलब ये है कि खुद हम उसके लिए जिए। तो वो पोस्ट ऑनरी कैप्टन बाना सिंह जी ने भारत में लेके आए, और एक बार इन तीनों परमवीर चक्र विजेताओं को मैंने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया, और 3-4 थाउजेंड लोग थे उनके सामने, स्टूडेंट्स, एनसीसी वाले सब थे, कि देखो इन्हें हम हीरो बोलना चाहिए, क्योंकि करगिल वॉर में इन दोनों में अपनी छाती पर गोली लेना पूरे राष्ट्र के लिए, और अपनी प्राण की परवाह भी नहीं करना, ये सही जीना है। इनसे आप इंस्पायर हो।